हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए कुछ मेडिसिन या टेबलेट के बारे में बताऊंगा जिसका आप सिर्फ नाम देख के पता लगा सकते हो कि वो कहाँ यूज़ होती है। ठीक है, आपको कुछ टर्म याद रखने होंगे जिससे आप पता लगा पाओगे कि वो मेडिसिन कहाँ यूज़ होती है। ठीक है, तो मैंने इससे पहले भी बहुत वीडियो बनाई है, सिरप के ऊपर वीडियो बनाई है, तो आप सिरप वाली वीडियो भी देख सकते हो। उसमें मैंने आपको बताया था कि कंपोजिशन से आप कैसे पता लगा सकते हो कि सिरप कहाँ यूज़ होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हम। जिन मेडिसिन के लास्ट में अगर प्राजोल लिख जाए आपको, ठीक है, ये वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा, प्राजोल। ठीक है, इससे आप पता लगा दोगे कि वो टेबलेट किस फॉर्म में है और कहाँ यूज़ होती है। ठीक है, तो वो स्टोमक की एसिडिटी के लिए यूज़ होती है, जैसे गैस वगैरह बन जाए या उन किसी को प्रॉब्लम हो गैस संबंधित, तो वहाँ यूज़ होती है। ठीक है, आपको प्राजोल याद रखना है। मैं आपको नीचे इमेज बताऊंगा टेबलेट कैसी दिखती है। ठीक है, उसका एग्जाम्पल भी बताऊंगा, जैसे पेंटोप्राजोल, लेंसोप्राजोल, ओमेप्राजोल। ठीक है, तो आपको प्राजोल तो आपको याद रखना है, जैसे आपको दिख रही होगी। ठीक है, प्राजोल लिखा हुआ है, एक सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखो पेंटोप्राजोल लिखा हुआ है एक ऊपर, इस पे प्राजोल आ रहा है। ओमिप्राजोल, इस पे भी प्राजोल आ रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो पेंटो। ठीक है, और ये ओमिप्राजोल। ठीक है, पेंटोप इसका नाम कहते हैं इसको, पूरा इसका कंपोजिशन जो होता है ये टेबलेट जिससे मिलकर तो पेंटोप्राजोल से। ठीक है, ये देखो प्राजोल। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने बताया था ऊपर, जिसके भी पीछे प्राजोल लिखा हो वो स्टोमक की एसिडिटी का यूज़ होती है। मैंने आपको 4 टेबलेट यहाँ बताई है, मोस्ट ऑफ ये यूज होती है। ठीक है, ये देखो ओमेप्राजोल वापस अलग अलग ब्रांड के, जैसे कि वो प्रेजोल था ऊपर 20, ये ओमेसर 20। ठीक है, अलग अलग ब्रांड होती है। ठीक है, अब ये देखो एक और लेंसोप्राजोल, इसमें भी प्राजोल आ रहा है, ओमे में भी प्राजोल आ रहा था, पेंटो में भी प्राजोल आ रहा था। ठीक है, लेंसो में भी प्राजोल आ रहा था, चारों में प्राजोल, और चारों की अलग अलग ब्रांड आप देख सकते हो। ठीक है, किसी में पेंटो, प्रिजोल, ओमिसर, लेंसोप्रो 15। ठीक है, इस टाइप की टेबलेट होती है जो गैस के अंदर यूज होती है, मतलब जिसको एसिडिटी वगैरह हो रही हो, गैस वगैरह बनती है, वो पेशेंट इनको खाली पेट लेते हैं। ठीक है, मॉर्निंग के अंदर या फिर खाना खाने के काफ़ी टाइम बाद, 1 घंटा या 2 घंटे बाद ले सकते हैं। अब जिन मेडिसिन के लास्ट में टीडीन लगा होता है, वो भी एस्टोमक की एसिडिटी में यूज होती है, मतलब उसमें भी वो भी टेबलेट सेम काम करती है। ठीक है, तो आपको मैंने 2 बता दी है एसिडिटी की टेबलेट, एक तो प्राजोल वाली और एक टीडीन वाली। तो जिनमें टीडीन देखेगा आप देखना, रेनी और सिमी, इन दोनों में ही देखो TDINE, टीडीन टीडीन आ रहा है पीछे। ठीक है, आप पता लगा सकते हो। और रेनिटिडीन टेबलेट IP 150 mg। ठीक है, और सिमिटिडीन टेबलेट 200 mg। ठीक है, ये आप देख सकते हो दोनों, ये भी सेम वर्क करती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जिन मेडिसिन के लास्ट में क्यूलोल हो, प्रील हो, साटोन हो, डाइफिन हो, वो ब्लड प्रेशर को कम करने में यूज़फुल होती है। किसी पेशेंट को अगर हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या BP जो हाई रहती है उन पेशेंट की, या आप किसी में भी हो, तो आप उनमें देखना ये 4-5 वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। तो लो साटोन, इसमें साटोन आ रहा है, देखो आप। साटोन मैंने पहले बताया था, डाइफिन, अमोल, एमोल डाइफिन। ठीक है, ये देखो एमिलिफ 10, इसमें डाइफिन आ रहा है, देखो पीछे लास्ट में। ठीक है, और ये IP लिखा हुआ, आई होप आप जान चुके होंगे IP का मतलब क्या होता है। IP का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया, जैसे आप इन टेबलेट को आगे पीछे देखते हो कहीं लिखा होता है, ये देखो सब में IP लिखा हुआ है, मतलब ये सारी हमारी इंडिया की मतलब है ब्रांड, इंडिया से नाम बनी हुई। ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया एक बुक होती है जिसमें इन मेडिसिन का कंटेंट वगैरह होता है, जहाँ से ये बनती हैं। जैसे अलग भी लिखा होता है उनका मतलब आपको बताऊँगा आगे में। ठीक है, तो प्रील, एक और लिखा हुआ प्रील है ना, तो साटोन की मैंने आपको बता दी, डाइफिन की बता दी। ये देखो रेमी प्रील लिखा हुआ है, फोर्थ के सबसे लास्ट में 2.5 mg की है, और एक लो साटोन, तो इसमें प्रील आ रहा है, रेमी प्रील, सेप्टोप्रील, बेंजाप्रील, लेंजाप्रील, ऐसी बहुत सारी आती है प्रील नाम की। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ट्रिप्टेन, यहाँ पर TRIPTAN है ना, आई नहीं लगा हुआ इसके अंदर, लेकिन आगे बताऊंगा मेडिसिन के अंदर, टेबलेट के अंदर लगा हुआ, इसमें मिस हो गया। तो ट्रिप्टेन लगा हुआ माइग्रेन में यूज़ होती है, जैसे कि आप देख सकते हो, ये देखो हेडेक वगैरह माइग्रेन प्रॉब्लम होती है ना, उनमें ये यूज़ होती है। तो ये देखो ट्रिप्टेन लगा हुआ है, सही नहीं दिख रही, नेक्स्ट आगे दूसरी बताता हूँ मैं आपको, 1 सेकेंड। ये देखो रिजा ट्रिप्टेन टेबलेट IP 10 mg, और रिजा टेरेक्स 10, और रिजा टॉप
ठीक है। इसमें देखो ट्रिप्टेन यानी TRIPTN आ रहा है ना, ट्रिप्टेन, ये नाम है रिजाट्रिप्टेन, ये माइग्रेन में यूज़ होती है, माइग्रेन वाले पेशेंट में। अब आगे चलते हैं, एजोल लगाओ। ठीक है, कोई भी टेबलेट हो उसके लास्ट में अगर एजोल लगाओ तो वो कहाँ यूज होती है, एंटी फंगल यानी फंगस इन्फेक्शन वगैरह, दांत खुजली इचिंग वगैरह हो रही हो तो उनमें ये यूज़ होगी। मेट्रोनिडाजोल, फ्लुकोटिनाजोल या फ्लुकोकोनाजोल, ऐसी जो होती है ना, एजोल लगाओ, प्राजोल नहीं, हाँ एजोल होना चाहिए पीछे, आप याद रखना। इन टर्म को आप लिख सकते हो। मेट्रोनिडाजोल इस टाइप की दिखती है, क्रीम वगैरह भी आती है और टैबलेट फॉर्म में भी आती है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस टाइप की टैबलेट दिखती है ये मेट्रोनिडाजोल टैबलेट, IP, ये भी इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है, मेट्रोनिडाजोल आ रहा है ना, एजोल आ रहा है पीछे, तो इससे आप पता लगा सकते फंगस इन्फेक्शन वगैरह में यूज़ होती है, दांत खुजली वगैरह, है ना। अब क्लिप्टिन लगाओ, जिन मेडिसिन के लास्ट में, टेबलेट के लास्ट में आपको पढ़ोगे आप नाम, तो वहाँ आपको ग्लिप्टिन दिखे तो वो डायबिटीज़ मतलब समझ लेना आप, शुगर में यूज़ होने वाली टेबलेट है सारी। ठीक है, शुगर का पेशेंट, मधुमेह रोग जिसको होता है हिंदी के अंदर बोलते हैं, तो उन पेशेंट के अंदर ये यूज़ होती है। तो ये देखो सीटाग्लिप्टेन, लीनाग्लिप्टेन, सब में ग्लिप्टेन आ रहा है ना। ये जो चैन की M500 ये लिखा है ना, ये नाम है इनके। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कंपोजिशन है इनका। ठीक है, इंजेक्शन वगैरह भी ये देखो आते हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। जिन मेडिसिन है टेबलेट के अंदर लास्ट में टेरोल आता है, वो आती है ब्रोंकोडाइलेटरी मेडिसिन। क्या होती है ये, अस्थमा या फिर वो जो जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो उन पेशेंट के अंदर ये टेबलेट यूज़ की जाती है। तो आप देखना जिनको सांस लेने में समस्या होती है उनमें अधिकतर टेबलेट आपको मिलेगी, जिसमें पीछे टेरोल आएगा, बामब्यूटेरोल, सालमेटेरोल, टर्ब्यूटेरोल, सालबुटामोल भी आती है एक, सालबुटामोल, MOL आता है उसके पीछे। तो ये देखो बामब्यूटेरोल, ठीक है, टेरोल टेरोल आ रहा है ना, टर्ब्यूटेरोल, सालमेटेरोल ऐसी आती है, एल्ब्यूटेरोल, ये देखो एल्ब्यूटेरोल, इसके पीछे टेरोल आ रहा है। अब आप देखो कि इस टेबलेट में USP लिखा हुआ है। अब आप बोलोगे कि ये तो इंडिया की नहीं है, तो हाँ ये इंडिया की नहीं है, ये यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की है ये। USP का मतलब, ठीक है, ये यूनाइटेड स्टेट मतलब फॉरेन कंट्री वगैरह होते हैं ना, वहाँ की ये ऑलब्यूटेरोल। ठीक है, इस पर USP लिखा हुआ है देखो। ठीक है, एक ब्रिटिश फार्माकोपिया भी आती है, इसके आगे लिखा होगा BP लिखा होता है, वो ब्रिटिश फार्माकोपिया होती है। अब जिनमें सोन आता है, जो लास्ट में टेबलेट के पीछे अगर आप नाम पढ़ोगे तो उसमें सोन आएगा, वो स्टेरॉइड मेडिसिन होती है जिनका यूज़ हम स्वेलिंग, पेन, रेडनेस यानी सूजन वगैरह हो गई, दर्द वगैरह हो रहा हो, या मतलब रेडनेस और लाल वगैरह हो गया हो, या एलर्जी वगैरह हो गई हो, तो उसमें यूज होती है ये सोन वाली। याद रखना, SON, सोन, उसको कम करने में यूज किया जाता है। वो क्रीम फॉर्म में भी हो सकती है और टेबलेट फॉर्म में भी हो सकती है, जैसे कि बीटामेथासोन, डेक्सामेथासोन, इन सब में सोन आ रहा है ना। ये देखो बीटामेथासोन सोडियम फॉस्फेट टैबलेट IP 0.5 mg। ठीक है, ठीक है, और एक डेक्सामेथासोन, डेक्सोना भी कहते हैं इसको, इंजेक्शन भी आता है इनका, एलर्जी वगैरह, स्वेलिंग, पेन, रेडनेस वगैरह, दर्द वगैरह में इन सबको यूज़ किया जाता है। तो एलर्जी अगर किसी को हो गई हो तो भी ये इंजेक्शन लगाते हैं हम, डेक्सोना वगैरह यूज़ करते हैं इंजेक्शन इसके अंदर। और ये क्रीम भी आती है देखो 30 ग्राम की डेक्सामेथासोन की। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। ये क्रीम और टेबलेट फॉर्म दोनों बता दिए मैंने आपको। ठीक है, नेक्स्ट अगली हमारी मेडिसिन के बारे में जानते हैं। तो जिनमें वुडीन आता है, ठीक है, वो HIV पेशेंट या एड्स वगैरह पेशेंट वगैरह होते हैं ना, जिनकी HIV के पेशेंट में क्या होता है आपको पता होगा कि उसमें इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, जिससे क्या होता है कि उसको ज़्यादा इन्फेक्शन के चांस रहते हैं, जल्दी बीमार हो जाता है वो पेशेंट। तो आप देख सकते हो कोई भी HIV वगैरह अगर एड्स का जो पेशेंट होता है, उसमें जो HIV एक वायरस होता है जो मल्टीप्लाई होता रहता है, उसको रोकने के लिए, मतलब इसका ट्रीटमेंट तो नहीं पूरा, लेकिन उसको थोड़ा कम कर सके, उसको मल्टीप्लाई होने से रोकने के लिए हमें ये टैबलेट वगैरह यूज़ होती हैं। तो उसमें लेमीवुडीन होती है, जीडोवुडीन होती है, इन सब में वुडीन वुडीन आ रहा है। ये तो आपको बहुत कम देखने को मिलेगी अगर आप होगी कोई, तो भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको कोई ऐसे मेडिसिन वगैरह दिख जाए तो आप समझ पाओगे उस पेशेंट को क्या हो रहा है, या ये वो क्यों ले रहा है, किस यूज़ में होती है मेडिसिन। ठीक है, वुडीन आता है तो इसमें बहुत सारी आप याद रख सकते हो, लेमीवुडीन, जीडोवुडीन, ये है ना। तो ये टैबलेट वगैरह होती है जो HIV एड्स के पेशेंट में आपको दिखेगी। अब आता है हमारा मेडिसिन जिसके लास्ट में स्टेटिन आता है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
और हार्ट वाले पेशेंट में अधिकतर होती है, जिनमें हार्ट अटैक होता है या ब्लोकेज वगैरह होता है, जिनके हार्ट से सारी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ना, उनमें ये मेडिसिन चलती है, क्योंकि ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। जिससे क्या ब्लड गाढ़ा हो जाता है, तो उसको ये थोड़ा पतला करने में काम करती है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, ठीक है। जिससे कि हार्ट ब्लॉकेज वगैरह के चांस कम होते हैं, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है। तो ये देखो ये देखो लिखा हुआ ना, एट्रोस्टेटिन, ठीक है, 10 mg। इसके इंजेक्शन वगैरह भी आते हैं, तो ये आप देख सकते हो। ये अधिकतर हार्ट वाले पेशेंट में आपको मिलेगी, ठीक है। एक नेक्स्ट चलते हैं, हमारा मेडिसिन में ऑफ्लॉक्सासिन आता है या क्यूनोलोल, या ये एंटीबायोटिक क्लास की मेडिसिन होती है। एंटीबायोटिक मतलब हमारे शरीर में मतलब इम्यूनिटी का काम करती है एक तरह से, ठीक है। तो ये देखो ऑफ्लॉक्सासिन आ रहा है, फ्लॉक्सासिन आ रहा है इसमें, ठीक है, फ्लॉक्सासिन आ रहा है पीछे। ये देखो इसमें भी फ्लॉक्सासिन आ रहा है, लिवोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है। ये फ्लॉक्सासिन आ रहा है सब में। ये देखो तीनों आप देख सकते हो टेबलेट के अंदर। तो ये हमारी क्या है, एंटीबायोटिक वगैरह है ना। 1 सेकेंड, तो आप चारों देख सकते हो, तीनों देख सकते हो, आई एम सॉरी, ठीक है। ये भी सारी आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया। तो चलते हैं नेक्स्ट, हम आगे अगली मेडिसिन या टेबलेट के बारे में देखते हैं कौन सी है। तो अगली है हमारी, जिनके लास्ट में माइसिन आता है या साइक्लिन आता है, वो भी एंटीबायोटिक क्लास की होती है, वो भी एंटीबायोटिक होती है, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन, ये सारी होती है एंटीबायोटिक, ठीक है। माइसिन तो आपने सुनी होगी बहुत ज़्यादा, कोविड के अंदर एजिथ्रोमाइसिन, जो कि थ्रोट पेन फीवर वगैरह में एंटीबायोटिक, बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है, मोस्ट इफेक्टिव है ना थ्रोट पेन के लिए एजिथ्रोमाइसिन। तो ये देखो एरिथ्रोमाइसिन, स्पायरामाइसिन, ये देखो एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट आपने ली भी होगी कोविड के अंदर, ठीक है। स्पायरामाइसिन, ठीक है, ये सारा माइसिन वगैरह ये सारी क्या होती है, एंटीबायोटिक होती है, ठीक है। जो हम फीवर में भी दे सकते हैं, या कोई इन्फेक्शन वगैरह में हो तो उसमें हम देते ही देते हैं, कुछ भी हमें हुआ, ठीक है। अच्छा डॉक्टर मतलब एंटीबायोटिक और एक टेबलेट जो साथ में देता है, जैसे किसी को फीवर वगैरह हो तो। अब जिन मेडिसिन के लास्ट में सेट्रॉन सेट्रॉन आता हो, ठीक है, वो नोजिया एंड वोमिटिंग, जिसको उल्टी वगैरह हो रही हो, उसको आप दे सकते हो उल्टी के अंदर, जैसे ओंडेन सेट्रॉन, इसमें सेट्रॉन आ रहा है, ठीक है, ओंडेन सेट्रॉन आ रहा है। और एक और होती है डोलोसेट्रॉन, ठीक है, ऐसे होती है, बहुत सारी होती है जिसमें सेट्रॉन आता है, तो इस टाइप की दिखती है, ठीक है। तो आप पता लगा सकते हो किसमें यूज होती होगी, वोमिटिंग वगैरह में हम देते हैं पेशेंट, किसी को भी वोमिटिंग वगैरह हो रही है तो आप बोल सकते हो ओंडेन सेट्रॉन। आप पता लगा के देखो कि सेट्रॉन आ रहा है मतलब ये वोमिटिंग वगैरह में यूज हो रही है। ओंडेन सेट्रॉन एक कंटेन है अपना हम, ठीक है। अब आइन आता है, वो एंटी हिस्टामाइन होती है, एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती है, जिसमें एलर्जी वगैरह हो गई हो, कुछ खुजली वगैरह हो रही हो, कुछ भी एलर्जिक रिएक्शन वगैरह हो रहा हो ना, तो उनमें ये आइन वाली, जैसे कि इसमें पैरासीटामोल मिक्स में है, फेनेरामाइन, ठीक है, ठीक है, ये फाइट, और इसके अंदर सिट्रिजिन भी ऐड है इसके अंदर, तो एलर्जी सर्दी जुकाम खांसी इनके अंदर यूज होती है टैबलेट, ठीक है। ये आपको दिख रही होगी, इसमें पैरासीटामोल यानी कि ये भी कंपोजिशन है इसका पूरा, इसमें सिट्रिजिन भी है, तो ये पूरी है मतलब फिर बुखार सर्दी जुकाम उन सब में। अब जिन मेडिसिन के लास्ट में बीटल पाम लाम ये सब आते हैं, या पाम दिख जाए तो आप समझ लेना डाइजा पाम, ठीक है। तो वो एंजाइटी को कम करती है, मतलब हमारे तनाव को कम करती है। ये सेडेटिव क्लैम मेडिसिन होती है, काम मेडिसिन होती है, हमारे एंजाइटी तनाव को दूर करती है। जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं उन सबको हमारे एंजाइटी यानी स्ट्रेस को दूर करती है, तनाव को दूर करती है। जैसे आपको दिख रहा होगा डाइजेपाम मीडाजोलाम, ये इसमें लाम आ रहा है, उसमें पाम आ रहा था, इसमें लाम आ रहा है। और एल्प्राजोलाम इसमें भी लाम आ रहा है। लो लोरज़ापाम, ठीक है, इसमें क्या आ रहा है, पाम आ रहा है, ठीक है। तो ये किसमें एंटी एंजाइटी, ठीक है, यानी स्ट्रेस वगैरह तनाव को दूर कम करने में यूज की जाती है टैबलेट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे अगला, जिन मेडिसिन के लास्ट में अगर फेनेक प्रोफेन पेन इन्फ्लेमेशन में यूज होती है ये, ठीक है। क्या आता है, फेनेक या प्रोफेन आपको मिल जाए, जैसे आपने बहुत सारी देखी होगी, आइबुप्रोफेन कीटोप्रोपेन, ठीक है, और डाइक्लोफेनेक, फेनेक आता है ना पीछे, डाइक्लोफेनेक आपने देखी भी होगी। ये सारी दर्द में सूजन को कम करने में और दर्द को कम करने में यूज़ होती है, ठीक है, मेडिसिन टैबलेट मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है। इनके लास्ट में क्या आएगा, फेनेक वगैरह। ये देखो डाइक्लोफेनेक, तो इसमें आ रहा है डाइक्लोफेनेक सोडियम टैबलेट IP 50 mg
ठीक है। ये हमारे पेन किलर होती है, दर्द को कम करने में यूज़फुल होती है। डाइक्लोफेनेक सोडियम इंजेक्शन भी आता है, ये देखो इस टाइप का आता है, इसको डाइनापर कहते हैं इंजेक्शन को। ठीक है। आइबुप्रोफेन, ये देखो आइबुप्रोफेन, ठीक है। आइबुप्रोफेन, प्रोफेन आ रहा है ना इसमें भी, तो और कीटोप्रोफेन इस टाइप की आती है। इस पे लिखा हुआ भी है इफेक्टिव पेन रिलीफ, यानी बॉडी पेन वगैरह हो रहा हो तो उसमें यूज़ होती है। और फीवर को भी कम करती है, हमारे बॉडी को टेम्परेचर को भी कम करती है मेडिसिन। अब जिनके लास्ट में केन आता है वो लोकल एनेस्थेटिक होती है, सुन्नी मतलब यानी कि आपको किसी जगह को सुन्न करना हो ना, तो उसके लिए इंजेक्शन भी आता है, उसको एनेस्थेटिक इंजेक्शन वगैरह कहते हैं। और कुछ ऐसी क्रीम भी आती है जिसे आप लगाने से एकदम हाथ सुन्न सा हो जाता है, थोड़ा यूँ अपने पेन नहीं होता है, रिलीफ जल्दी मिल जाता है। तो उसमें लास्ट में क्या आएगा, केन आएगा, जैसे लिग्नोकेन, मैं आपको बताऊंगा आगे। और मोस्ट ऑफ इंजेक्शन वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे सर्जरी के दौरान एनेस्थेटिक जो होता है वो दिया जाता है। जैसे ये देखो इसमें केन आ रहा है, लिग्नोकेन, लीडोकेन, ठीक है। ये इंजेक्शन है। यूएसपी, इस पे देखो यूएसपी लिखा हुआ है, यानी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ठीक है। इंडिया का नहीं, इस टाइप का दिखता है। लीडोकेन, ये देखो यूएसपी, ठीक है। ये सुन्न करने में यूज़ होता है बॉडी को, जैसे कुछ भी प्रोसेस वगैरह हो रहा हो तो उसके अंदर यूज़ होता है। नॉर्मली पेन, जिसे यूनाइटेड नेश यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते आगे हम। देख लिया होगा आपने। अगली मेडिसिन या टेबलेट के बारे में देखते हैं हम। अब जिसके लास्ट में एज आएगा वो थ्रोम्बोलाइटिक या ब्लड क्लॉट को ब्रेक करने में मतलब वाली होती है। जैसे कि एज आए, आप देखना आगे बताऊंगा मैं आपको। वो थ्रोम्बोलाइटिक होती है, जैसे कि हमारे ब्लड के अंदर या ब्लड सर्कुलेशन के अंदर कोई क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसको मतलब तोड़ने में काम यूज़फुल होती है। जैसे बहुत सारे, जैसे आपको बताता हूँ कैसे, जैसे कि बहुत सारे मिलकर एक क्लॉट फॉर्म बन जाता है थ्रोम्बोलाइटिक। हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसके अंदर कुछ बड़ा सा एक आ जाता है, तो उससे क्या होता है आगे ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, तो उसको जैसे कि ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, बड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो ये टेबलेट क्या करती है, इसको तोड़ेगी, मतलब इसको तोड़ने का काम करेगी, छोटे टुकड़ों में तोड़ देगी इसको यूँ। जैसे ये इतना बड़ा क्लॉट होता है, ऐसे टूट जाएगा, तो फिर आसानी से वो आगे निकल जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन में चला जाएगा। तो ये थ्रोम्बोलाइटिक होती है, जो हमारे हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है वहाँ पर क्लॉट फॉर्म हो जाता है, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दीजिए। जैसे कि स्ट्रेप्टोकाइनेस, ये देखो इंजेक्शन यूज होता है इसका, ठीक है। आईपी का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया, स्ट्रेप्टोकाइनेस इंजेक्शन आईपी, ठीक है। इस टाइप का दिखता है, ये देखो आप देख सकते हो साइड में ओपन, ये पैक है, ठीक है। तो ये उसको जो क्लॉट फॉर्म हो जाता है उसको तोड़ने में यूज़फुल होता है, ठीक है। ये ओनली फॉर हम आईवी देते हैं, ठीक है। इसको हम आईएम नहीं लगा सकते हैं, इंट्रामस्कुलर नहीं लगा सकते हैं, आईवी यानी वेन में दिया जाने वाला इंजेक्शन है ये। इसको ओनली फॉर हम वेन में ही देंगे, इसके अलावा ये कहीं से भी नहीं दे, ओरली वगैरह इसका नहीं आता, ठीक है। ओनली फॉर आईवी यूज़, ठीक है। इस टाइप का दिखता है ये स्ट्रेप्टोकाइनेज, इसमें ए जा रहा है, ठीक है। ये हमारा लास्ट था आज का, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने कुछ मेडिसिन के बारे में आपको बताया जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मोस्ट ऑफ ये मेडिसिन यूज़ होती हैं, टैबलेट वगैरह, आप इनको सबको देखकर आप खुद पता लगा सकते हो कि ये कहाँ यूज़ होती है, किस में यूज़ होती है। मोस्ट ऑफ हमारे डेली लाइफ के अंदर ही बहुत सारी टैबलेट यूज़ होती हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और मैंने इससे पहले भी बहुत 2 वीडियो बनाई हैं जिसके ऊपर सिरप के बारे में कंप्लीट वीडियो थी, तो आप उसको भी देख सकते हो। उसमें सिरप के बारे में कंपोजिशन और कंटेंट और नेम के बारे में मैंने आपको बताया था कि आप कैसे पता लगा सकते हो कि नेम तो बहुत सारे अलग अलग होते हैं, लेकिन आप उस एक कंटेंट को याद करके सिर्फ पता लगा सकते हो कि सिरप कहाँ यूज़ हो रही है, ठीक है। तो आपको हमेशा कंटेंट पे फोकस करना चाहिए, आप कंटेंट को याद रख सकते हो कि ये कहाँ यूज़ हो रही है, तो उस कंटेंट से आप पता लगा सकते हो कि मतलब ये सिरप या टैबलेट या इंजेक्शन किस यूज़ में होता है। नेम तो अलग अलग आते हैं, जैसे एक ओनडेन सेंट्रो का एग्जांपल है, तो उसमें बहुत सारे ओनडेन सेंट्रो आता है, ओनडेम नाम से भी आता है, वोमिकाइन के नाम से आता है, ठीक है, अलग अलग नाम से आता है। तो एक बार मैं आपको फिर से सारी टैबलेट के बारे में बता देता हूँ नॉर्मली, ठीक है। फास्ट एक बार रिवीजन कर लेते हैं, वापस सारी टैबलेट के बारे में देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ यूज़ होती है, सिर्फ नाम और उससे पता लगाने वाला वर्ड,
ठीक है। जैसे प्राज़ोल आ गया तो ये हमारी एसिडिटी कम करेगी, तो पेंटोप्राज़ोल, लेंसोप्राज़ोल, ओमेप्राज़ोल हो गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, प्राज़ोल आपको याद रखना है, ठीक है। और ये आपको याद रखना है कहाँ यूज़ होती है, एसिडिटी को कम करती है, यानी गैस वगैरह प्रॉब्लम बन रही है तो आप ये देखना बहुत मोस्ट ऑफ यूज़ होती है, ठीक है। तो ये आप याद रखना, इस टाइप से दिखती है, मैंने आपको इमेज भी बताया है, ठीक है। टीडीन आ जाए, टेनिटिडीन, सिमिटिडीन, लिंजाटिडीन, ठीक है, ये सर आ जाए तो भी ये स्टोमक की एसिडिटी को कम करती है, ठीक है। ये भी गैस वाले प्रॉब्लम में यूज़ होती है, ठीक है। इससे आप पता लगा सकते हो, इस टाइप की दिखती है ये, ठीक है। अब ये ब्लड प्रेशर को कम करने वाली है तो टेलमिसार्टोन, लोसार्टोन और ठीक है रेमिप्रिल, सेप्टोप्रिल, बेंजाप्रिल, लेंजाप्रिल, ठीक है। ये सारी प्रिल या सार्टोन वाली, टेलमिसार्टोल, लेबेटालोल, ऐसी एक और आती है लेबेटालोल भी आती है, ठीक है। उसमें सबके पीछे लोल लगा होता है, क्यूलोल, ठीक है। ट्रिप्टेन मतलब डायबिटिक, ये माइग्रेन वाली होती है, रिजाट्रिप्टेन, ठीक है। ट्रिप्टेन आ रहा है पीछे, ठीक है। एजोल आ गया तो फंगल इन्फेक्शन, दांत वगैरह, मेट्रोनिडाजोल हो गई, फ्लुकोनियाजोल हो गई, ठीक है। एजोल आ रहा है इनके पीछे। ग्लिप्टिन आ गया तो हम क्या, डायबिटीज़, एनिसिटाग्लिप्टिन, लिकाग्लिप्टिन, ये शुगर वाले पेशेंट में यूज़ होती है, आप पता लगा दो कि ये कहाँ यूज़ हो रही है, ठीक है। टेरोल आ गया तो ये अस्थमा वाले, बामब्यूटेरोल, टालब्यूटेरोल, एल्ब्यूटेरोल, ठीक है। सोन आ गया तो क्या होगी, बीटामेथासोन, डेक्सामेथासोन, ये सिरप और दोनों आती है। वुडीन आ गया तो ये तो आपको बहुत कम देखने को मिली, फिर आप याद रख सकते हो, लेमिवुडीन, जिडोवुडीन, HIV एड्स के पेशेंट में दिखेगी आपको। और स्टेटिन आ गया तो ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, ये तो मोस्ट ऑफ आपने देखी होगी, ठीक है। एट्रोवास्टिस्टिन, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं हम ऑफ्लोक्सासिन, ये देखो क्यूलोल आ जाए, एंटीबायोटिक होती है ऑफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, लियोफ्लोक्सासिन, ठीक है, एंटीबायोटिक होती है, ठीक है। माइसिन साइक्लिन आ जाए, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन या फिर सिप्रामाइसिन, ये सारी एंटीबायोटिक है ये भी, ठीक है। इनसे आप पता लगा सकते हो, ठीक है। अब जिनके इलाज में स्टेरोन आ जाए, सेट्रोन आ जाए तो वो नोजिया, वोमिटिंग, ऑन्डेंसेट्रोन, ठीक है। ये आप देख सकते हो, वोमिटिंग वगैरह में, उल्टी वगैरह में यूज होता है। अब जिनमें आइन आएगा वो एंटी स्टमक, एंटी एलर्जी वगैरह हो जाए तो उनमें यूज होगी, जैसे फेनेरामाइन हो गया, ठीक है। और अब बीटल पाम, लाम, ये सब आ जाए, डाइज़ेपाम, मिडाज़ापाम, एलोज़ापाम, ठीक है। तो एंजाइटी वगैरह, स्ट्रेस को कम करने के लिए, तनाव को दूर करने के लिए यूज होती है, ठीक है। तो अब आपको और बताऊँ, फेनिक, प्रोफेन, इन्फ्लेमेशन, ये दर्द वगैरह, डाइक्लोफिनेक, आइबुप्रोफेन, कीटोप्रोपेन, डाइनापर इंजेक्शन होता है इसका, ठीक है। और केन आ जाए तो ये आपकी बहुत कम यूज़ होगी, तो लेकिन कहीं चोट वोट लग जाए तो आपकी इसकी क्रीम भी आती है, उसमें लीडोकेन, लिग्नोकेन, ठीक है। एज आ जाए तो थ्रोम्बोलाइटिक होती है, ब्लड को ब्रेक करने में काम यूज़ होती है, स्टेप्टोकाइनेस होता है, इसका इंजेक्शन होता है, ठीक है, IV देते हैं हम इसको, ठीक है। ये लास्ट था हमारा यहाँ तक, ठीक है। आई होप आपका सारा रिवीजन भी कंप्लीट हो गया और आप इन वर्ड को याद रख सकते हो और अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हो, आप पता लगा सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसे लगा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।